हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो री एग्ज़ाम की रीजनिंग में सेट नंबर 4 लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसमें फिगर काउंटिंग का 3 वीडियो इसके पहले मैं डाल चुका हूं। आज मेरा चौथा वीडियो है, जिसमें समांतर रेखाओं के युग्म, आयतों की संख्या अच्छे से इसको निकालना सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं समांतर रेखाओं के युग्म किस तरीके फाइंड किए जाएंगे। और ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको ध्यान से हम लोग सीखते हैं। देखिए, जैसे समांतर रेखाएं बोला है तो मान लीजिए कि ये है और ये बी रेखा है। ठीक है, जब ये बी रेखा है तो इसके देखिए, या तो ये बनेंगे और या फिर बी ए बनेगा। यही तो इसके हुए समांतर रेखा, यही तो हुआ इसके एक युग्म। मतलब इसमें कितना हुआ, एक युग्म बन गया। ठीक, अब देखिए, जैसे मेरे पास इधर 2 रेखाएं ऐसे समांतर ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी युग्म बनेंगे। अगर समांतर नहीं है तो युग्म नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसमें जैसे ये क्या है, सी और डी रेखा है। अब देखिए, सी या डी है, या तो ऐसे होगा और या इसी को हम डी और सी कह सकते हैं। मतलब इसमें भी एक युग्म बना। कितने युग्म बने, एक युग्म इसमें भी बना। ठीक है, अब अगर कहीं पे पूछ लिया जाता है, इस तरीके अगर रेखा दे दिया जाता है और इस तरीके पूछा जाता है कि इसमें कोई युग्म है क्या, अरे समांतर रेखाओं में युग्म बनता है ना, ये तो क्रॉस है, इसमें कोई युग्म नहीं है, तो यहाँ पे इसमें कोई युग्म नहीं बनेगा, कोई युग्म नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि कोई युग्म नहीं बनेगा। ठीक, कोई युग्म इसमें नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अब देखिए, इसके बाद मतलब अगर मैं इसको और डिटेल में सीखना इसको चाहें तो इसमें 2-3 पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। लिखिए, जब लाइनों की संख्या ज्यादा हो तो लाइनों की संख्या ज्यादा हो तो क्या करेंगे ना, या तो इसी को बोल दिए, ऐसे बोल दे, लाइनों की संख्या अगर ज्यादा हो तो, और फिर या तो ऐसे बोल दे। देखिए, ऐसे बोल दे, मीन्स 10 क्षैतिज मीन्स 10, इसको भी लिख लीजिए, 10 क्षैतिज रेखाएं, 10 क्षैतिज रेखाएं समांतर, 10 क्षैतिज रेखाएं समांतर रेखाओं के कितने युग्म बनाएंगी आपस में। ठीक, देखिए सेंटेंस बना, 10 क्षैतिज रेखाएं समांतर रेखाओं के कितने युग्म बनाएंगी आपस में। ठीक है, अब ये एक तरीके का बन गया। और देखिए, और किस तरीके के भी पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा समझिए। और किस, मान लीजिए और क्वेश्चन बना, 10 लंबवत रेखाएं समांतर, 10 लंबवत रेखाएं समांतर रेखाओं के कितने
युग्म बनाएगी आपस में। अब मैंने 3 तरीके के, देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें क्रिएट किया हूं। अब इन्हें अच्छी तरीके से सीखते हैं कि कैसे हैं। मान लीजिए ये 10 लाइनें हैं ना, 10 समांतर बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए समांतर रेखाएं पूछने पर हम हमेशा और हमेशा अंदर से काउंटिंग करते हैं। कैसा काउंटिंग करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं। समांतर रेखाओं में अंदर से काउंटिंग करते हैं, अंदर से काउंटिंग करेंगे या करते हैं। ठीक है, अब अंदर से का मतलब क्या है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो बाहर की कोई भी वैल्यू आप नहीं टच करेंगे। ठीक है, जब इस तरीके के आया तो अब इसमें हम निकालेंगे कैसे, अंदर से हमने गिन लिया, लेकिन लाइनें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें हैं। तो मीन्स कि 10 C2, 10 मैक्सिमम और C मिनिमम, मीन्स परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का हम यूज करेंगे। यहां पे लिख लीजिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, का यूज करेंगे। इतना समझ में है। मीन्स 10C2 है, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 10C2 को तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मीन्स 10 × 9 अपॉन 2 × 1, 2 5 × 10, 9 5 45। कितना आ गया दोस्तों, 9 5 45, मीन्स 45 इसका आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, और तरीके के क्वेश्चन क्रिएट हुआ। जैसे मेरे को हॉरिजॉन्टली लाइन दे दिया, ऐसे कितने लाइनें हैं, मान लीजिए 9 लाइनें हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब 9 लाइनें हैं तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। यहां तो नहीं लेना हमको, यहां नहीं लेना है। जब यहां नहीं लेना तो अंदर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब 8 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 9 और C2 आ जाएगा। ठीक है, 9C2, तो इसको 9 × 8 अपॉन 2 × 1, 2 चौको 8, मतलब कितना हुआ 9 चौक 36 आंसर। कितना आंसर आया, 36 इसका आंसर आ गया। अब देखिए समांतर रेखाओं के और किस तरीके के युग्म पूछे जाते हैं उसको समझिए। मान लीजिए आपको ये दे दिया है लाइनें। ठीक है, कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 और 7। मतलब अब पहले इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 1, ये लीजिए स्थान बच रहा है इसलिए 7 लाइनें ले लिया। अब इधर से मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, मीन्स 1 2 3 4 5 और 6। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला हम फिर से लगाएंगे। देखिए इधर 7 है, मीन्स 8 लाइनें हैं, तो 8C2 8 × 7 अपान 2 × 1, 2 चौको 8, 7 चौक 28, तो इधर का आ गया। ठीक है, अब इस साइड का भी आप निकाल लीजिए। जब इस साइड का निकालेंगे तो 7 लाइन है ना, तो 7C2 मीन्स 7 × 6 अपान 2 × 1, 2 तिहाई 6, और कितना हुआ 7 तिरिक 21 आ गया। ठीक है, अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, 28 और प्लस 21 दोस्तों कितना हुआ 49, इसके समांतर युग्म आ गए। कितना आ गया 49 समांतर युग्म इस डायग्राम का आ गया। जब भी आपको निकालने आए, अच्छा लिखा कैसे रहेगा, समांतर रेखाओं के कितने युग्म होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन देखिए ऐसे लिखा रहेगा। मैं उसको भी बता देता हूं, समांतर रेखाओं के समांतर रेखाओं के कितने युग्म बनेंगे, क्या होंगे, कितने युग्म बनेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं कि इस डायग्राम में जब ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या इसके बीच में ऐसे ऐसे अगर लाइनें हैं तो क्या ये कोई युग्म बनेगा, क्या नहीं बनेगा ना कोई युग्म। इसलिए हम इसको अलग अलग फाइंड करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं चाहें तो, चलिए लिख लीजिए, क्योंकि जब आप इसका मैं PDF भेजूंगा तो बहुत सारी चीज़ें जब लिखी रहती हैं तभी समझ में आता है, अदरवाइज कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो स्किप ना हो पाए इसलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। चलिए लिख लीजिए एक लाइन, क्योंकि प्लस में या इस तरीके लाइनें और इस तरीके लाइनें, कोई प्लस का चिन्ह प्लस की तरह लग रहा है, कोई युग्म नहीं बनता, कोई युग्म नहीं बनता। ठीक है, इसलिए अलग अलग निकालते हैं, इसलिए हम अलग अलग निकालते हैं। अब इसी में आयतों की संख्या यदि पूछ ले तो पुराना वाला डायग्राम में, या तो फिर से इसको बना लेते हैं दूसरा। ठीक है, अगर इसी में अब क्या पूछे, आयतों की संख्या निकालो, क्या है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बना, आयतों की संख्या पूछा गया। ठीक है, तो अब प्रीवियस वाले में कितनी लाइनें थी, शायद 8 लाइनें थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक और इधर से कितनी थी 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, 7 लाइनें हो गई। इधर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 था, 1 2 3 4 5 और 6 था। इधर कितना आया था 8C2 मीन्स 8 × 7 बटे 2 × 1, 2 चौको 8, 7 चौक 28 इधर आया, और इधर वाला कितना था 7C2 मीन्स 7 × 6 अपान 2 × 1, 2 तिहाई 6, 7 तिरिक 21 था, और 28
अब देखिए, अब हमारे पास आ गया इतना, ठीक। जब इतना आ गया तो अब हमको इसके बाद क्या करना है, ये देखिए। जब हमें आयतों की संख्या पूछे, जब हमें देखिए, जब हमने दो तरीके के बताए थे इसके प्रीवियस में, आयत और वर्ग, मीन्स आर इक्वल सी आर नॉट इक्वल सी, दोनों में वर्गों की संख्या निकालना बताए थे। आयतों की संख्या अभी तक कहीं नहीं बताए थे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर आयतों की संख्या निकालना है तो अलग अलग निकाल के और इसका हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए, हाँ, ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए 28 और 2 8 16, 2 दूनाई 4 1 5 8 8 5, 588 आयत इसमें बनेंगे। ये कितने आयतों की संख्या है, आयतों की संख्या है। उसमें वर्ग में वर्ग निकालना बताया इसके प्रीवियस वाली क्लास में, वर्ग में वर्ग निकालना, आयत में वर्ग निकालना बताए। यहां पे हम आयतों की संख्या निकालना अब जाके बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, समांतर रेखाओं की युग्म आयतों की संख्या। अब दोनों में एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें दोनों कवर कर लेते हैं, ठीक है। समांतर रेखाओं की युग्म, पहला क्वेश्चन है समांतर रेखाओं के युग्म, ठीक। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 1 नंबर और 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है आयतों की संख्या, आयतों की संख्या निकालना, ठीक। ये मेरे को 2 क्वेश्चन है। अब इसको हम 2 क्वेश्चन है, इसके लिए एक डायग्राम ले लेते हैं और उससे निकालना स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 और 5 6 लाइनें मान लीजिए, लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5। जो कम रहेगा तो दोनों जल्दी जल्दी हम निकाल लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इधर कितना है, 6 लाइनें हैं। जब इधर 6 लाइनें हैं तो 6C2 कितना आया, 6C2 मीन्स 6 × 5/2 × 1, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। कितना आ गया, 5 तिहाई 15 इधर का आ गया। अब इधर का निकाल लेते हैं तो इधर का भी उतना ही आएगा 15, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट जोड़िए तब भी 15 आएगा। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15 आएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर वे है मैं वो तरीका आपको बताया। तो अब पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 15 और प्लस 15 प्लस 15 मीन्स पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। पहले वाले का आंसर 30 आ गया। और दूसरे वाले का आंसर कितना आएगा, दूसरे वाले का आंसर 15 × 15 मीन्स 225 आंसर आ गया, ठीक। देखिए कितना अच्छा तरीका है और कितना सिंपल तरीका है इसे फाइंड करने के लिए। चलिए एक अगला नेक्स्ट देखते हैं। एक बड़ा डायग्राम ले लेते हैं, उसमें सभी मतलब उसमें वर्गों की संख्या। पहले ऊपर क्वेश्चन लिखता हूं, इसमें क्या क्या निकालें। सबसे पहले वर्गों की संख्या निकालें हम लोग, ठीक। वर्गों की संख्या निकालना फाइंड करें। दूसरा क्या रखें, दूसरे में आयतों की संख्या, आयतों की संख्या निकालना फाइंड करें, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन क्या रखें, समांतर रेखाओं के युग्म। समांतर रेखाओं के युग्म निकालना सीखते हैं। ठीक, 3 मैंने क्वेश्चन लिखा। जब 3 मैंने क्वेश्चन लिखा तो अब उसी तरीके का हम डायग्राम क्रिएट करना शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चन लिखा, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मीन्स देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में भर गया। इधर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बढ़ा लेते हैं 9 और 10 कर लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 और 1 ज़्यादा हो गया क्या? ठीक, 8 और 9। ठीक है, कितना बन गया? 9। मीन्स अब इसमें देखा जाए तो R नॉट इक्वल C है मेरे पास। R नॉट इक्वल जो है C है ना। तो अब सबसे पहले सब 3 तरीके के क्वेश्चन थे, इन तीनों को लाया जाए। वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या और समांतर रेखाओं की संख्या इसमें निकालना है। तो पहले वाले में चलिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? वर्गों की संख्या निकालना शुरू करते हैं। तो अब जब दोनों जो हैं दोनों भिन्न हों, मीन्स ये क्या है? वर्ग तो है नहीं, ये आयत है। आयत में हमें वर्ग निकालना है तो इधर की बिगेस्ट संख्या जो है, इधर की जो बिगेस्ट संख्या है, बड़ी संख्या, और इधर की बड़ी संख्या है, उसको हम मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देते हैं। तो हम अभी क्या निकाल रहे हैं? वर्गों की संख्या। वर्गों की हम संख्या अभी निकाल रहे हैं। तो देखिए 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 सबसे अच्छा 9 है, 9 है दोस्तों, 9 इंटू 7, 8 इंटू 6, 7 इंटू 5। ठीक, 7 इंटू 5 हुआ 6 इंटू 4, 5 इंटू 3 और 4 इंटू 2 और 4 इंटू 2, 3 इंटू 1, इतना आ गया। इसको निकालते हैं। देखिए 9 7 63 और 8 छंग 48, 7 पचे 35, 6 चौको 24, 5 तिहाई 15, 4 दुनाई 8 और 3 एके 3। जब अब देखिए 63, 48, 35, 24, 15, कितना आ गया? 196 आंसर इसका आ गया। ठीक है, ये क्या है? हमें आयत में वर्गों की संख्या हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है उसे सीखते हैं। इसके बाद हम पहले समांतर युग्म निकालना सीख लेते हैं। यहां क्या निकालें? समांतर युग्म निकालना सीखते हैं। मतलब तीसरा समांतर युग्म कितने बनेंगे, ये चीज हम निकाल लेते हैं। तो देखिए उधर कितना था? 8 था। कितना था? 8 ना, 8 लाइनें, तो 8 C2 मीन्स 8 इंटू 7 अपान 2 इंटू 1, 2 चौको 8, 7 चौक 28, ये आ गया। ठीक, इधर कितना था? 9 था, मीन्स 10 लाइन थी, तो 10 C2, तो 10 इंटू कितना आ गया? 10 इंटू 9 बटे 2 इंटू 1, 2 पंचे 10 मीन्स 9 पचा 45। ठीक है, अब दोनों को इनको ऐड कर देंगे। जब दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया?
8 5 13 की 3, 4 2 6 1 7, मतलब 73 युग्म आ गए। अब 73 युग्म आ गए। अब बचा पहले वाला बचा, तो पहला वाला क्या है, समांतर युग्म हो गए। यहां पर लिखते हैं पहला वाले को। अब है हमारे पास आयतों की संख्या। अब जब आयतों की संख्या निकालना है तो अब इसका 28 इंटू 45 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1260। ठीक, हमें आयतों की संख्या आ गया, समांतर युग्म आ गए, और हमारे पास जो है वर्गों की संख्या आ गया। तीनों हम एक क्वेश्चन में सीख लिए हैं अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसके आगे आज ही कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। अब लास्ट सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इन क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन ये बहुत फेमस है, जितना, अब देखिए, कठिन से कठिन क्वेश्चन लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया, अच्छे एग्जामों में पूछा गया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया है, मैंने इसमें नंबरिंग कर लिया। अब देखिए ये 5 तक है, 5 है ना, 5 है, तो यहां कितना बचेगा, इनको सबको हमें ऐड करना रहता है इस तरीके के क्वेश्चन में। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मीन्स कितना है, 15। तो 15 देखिए यहां बन गया, 15 यहां बन गया, 15 यहां बन गया। अब इसमें ध्यान से देखिए यहीं पे कि एक तो ये बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, और ध्यान से देखिए इसी में एक ये भी बन रहा है। ठीक, तो अब कितना हो गया, यहां से देखिए, यहां पे अब आ जाइए, 15 + 15 और +15 +1 + 1, 15 × 45 मीन्स 47 त्रिभुज इसमें बनेंगे। पूछा क्या है, त्रिभुजों की संख्या। यहां ऊपर लिख लीजिए, क्या पूछा है, त्रिभुजों की संख्या पूछा। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुजों की संख्या। कितना आसान है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके के और भी बन सकते हैं, उनको चलिए आइए देखते हैं किस तरीके के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें भी, इस जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या पूछा है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये एक त्रिभुज है। ठीक, और इस त्रिभुज में फिर से देखिए ये ऐसे त्रिभुज है और ऐसे त्रिभुज है। ये लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन। तो अब देखिए यहां से एक जुड़ा है, मतलब 2 1 3 3 और 3 यहां तक हो गया। अब अंदर का आप देखिए 3 3 तो ये हो गए। अब अंदर देखिए 1 2 3 और 4, मतलब 3 + 3 + 3 + 4, यहां तक हमारा समझ में आ गया। अब और 2 त्रिभुज कहां है, और एक त्रिभुज तो यहां भी है दोस्त, ये देखिए, और एक त्रिभुज कहां पे है दोस्त, एक त्रिभुज यहां पे है दोस्त, ये देखिए। ठीक है, मीन्स +1 और +1, 3 त्रिकाई 9, 4 13 2 15 त्रिभुज इसमें बनेंगे मित्रों, 15 त्रिभुज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी त्रिभुजों की संख्या क्या पूछा है, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की
संख्या पूछा। इसमें ये कैसा डायग्राम है, ये तो बहुत ही आसान है यार। ये देखिए, मीन्स 1 और 2, 1 + 2 3, ये हो गया। एक मतलब एक लाइन क्रॉस है तो एक लाइन है तो मतलब 2 से लाके गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 6 आंसर। कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन लेता हूं, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, ईंटों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे देखिए ईंटों की संख्या में मान लीजिए मेरे पास देखिए ये ऐसे ऐसे करके इस तरीके के बहुत सारे दिए रहेंगे। यहाँ पे मुझे डायग्राम थोड़ा बनाने में दिक्कत आ रही है, तो मैं ये क्वेश्चन डायग्राम लेके उपस्थित होऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। लेकिन इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। जैसे देखिए ये है और इसके नीचे फिर मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूं। अभी इस तरीके के लगे रहेंगे ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे 2 और फिर इसके नीचे 3 ऐसे लगे रहेंगे। तो देखिए ऊपर वाला पहले काउंट करते हैं, जैसे 1, तो इसके बाद जो ये हैं 2, इसके बाद इसमें फिर इसको ऐड कर देंगे तो 2 ये है, 1 ये है, 3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे 3 है और ये 3 मीन्स यहाँ पे 6। और जब यहाँ पे 6 आया तो अब इन सब को जोड़ लेंगे हम। 6 3 9 9 1 10 ईंट इसके अंदर आएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत बार देखे हैं एग्जाम में, बहुत आसान है। पहले वाले को ऐड करिए, दूसरे वाले को जितना दिखाई दे रहा उसको ऐड करिए, उसमें पहले वाले को भी ऐड कर दीजिए। तीसरे वाले में जितना दिखाई दे रहा है उसको ऐड करिए, उसके प्रीवियस वाले में भी ऐड कर दीजिए, फिर सभी को आप जोड़ दीजिए, वो ईंटों की संख्या आपकी निकल आएगी। बहुत आसान तरीका है ये। और देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमें आगे दिखाई देता है उसके बैक में भी ईंट रखे हुए होते हैं। आप उनको गूगल से आप इनके क्वेश्चन देख सकते हैं और ऐसे निकालेंगे तो आपके तुरंत आंसर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके के मैंने अभी देखा था, किसी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन छपा हुआ था। ये देखिए इसमें ऐसे ये दिया है और एक ऐसे लगा था और ऐसे, और इसमें क्या पूछा था, इसमें भी पूछा था त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या पूछ रखा था। ठीक है, तो अब देखिए यहां से तो कोई त्रिभुज बनेंगे ही नहीं ना, बनेंगे इसके अंदर, तो उसको समझ लेते हैं कैसे बनेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर कैसे बनेंगे, ये देखिए अगर ये ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो इसमें कितना होंगे, इसमें बनेंगे कितने 6, इसमें बनेंगे 6। और देखिए यहीं पे जंक्शन पॉइंट है एक ऐसे, अगर इसमें से ऐसे निकालते हैं, इसका तो आपने निकाल लिया 1 + 2 3 और एक लाइन ये है मतलब 2 और 6। ये कैसे आया, देखिए ये वाला, इसको अलग आप बना लीजिए, ये और ये, समझ में आया। अब इसी तरीके यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है तो इसका भी तो देखिए एक इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, मतलब ऊपर से जब देखेंगे तो फिर कितना बन गया, फिर आपका 6 बन जाएगा और फिर एक बड़ा वाला, मीन्स कितना हो गया 6 6 12 1 13 त्रिभुज इसमें बनेंगे। इसमें कितना त्रिभुज बनेंगे, 13 बनेंगे अभी तक में। अब देखिए इसके आगे, मीन्स कि इसके आगे कितने बनेंगे वो हम समझ लेते हैं। और एक तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, 13 बनेंगे, 13 के अलावा नहीं बनेंगे। हाँ 6 निकाला, फिर 4 की पेयरिंग ऐसे करके लीजिए, 4 की पेयरिंग कर लीजिए,
4 की पेयरिंग कर लीजिए और फिर 2 का काउंट आंसर कर दीजिए, 2 को काउंट कर लीजिए और फिर 1 काउंट कर लीजिए। मतलब कि 6 ऐसे भी बनते 6 4 6 4 और 2 और 1, ये भी 13 नहीं। ठीक, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसे और तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या निकालना है। यह त्रिभुज कैसा मुझे दिखाई दिया है, ये देखिए। अब जैसे देखिए तीनों क्लास जो लोग पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन से है। ये देखिए, शायद इसको मैंने डिस्कस किया था इसके पहले में। तो इसमें कितना आएगा, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, ऐसे ऐसे इसको अलग करिए। ये देखिए एक ऐसे है, तो एक लाइन तो अगर इसमें ऐसे एक खींचेगी और फिर ये दूसरी लाइन खींचेगी, मतलब फिर एक इधर से खींची, एक इधर से खींची। ठीक है, तो 2 लाइनें देखिए, 2 लाइनें खींची। तो अगर हम इसका निकालेंगे 1 और 2, 1 और 2 तो कितना हो गया, 1 और 2 3 और 2 3 3 और मतलब 3 त्रिकाई 9 और फिर देखिए यहाँ 3 और यहाँ 3 3 दुनाई 6 9 6 15 15 और 1 और 2 एक बड़ा, मतलब कितना आ गया 18 त्रिभुज इसमें बनेंगे। कितना बनेंगे, 18 त्रिभुज बनेंगे, 18 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि दिक्कत आए तो आप कमेंट करिए। एक अच्छा रेक्टेंगल का क्वेश्चन ले लेते हैं। रेक्टेंगल का ले लें या स्क्वायर का ले लें। चलिए, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कितने कितने के ले लें, 4 5 ऐसे करके लिख लें। 1 2 3 1 2 3 और 4 के ले लेते हैं। 1 2 1 2 3 और 4। अब इसको चेक करते हैं कि ये है कैसा। तो R इक्वल सी है, मीन्स R इक्वल सी है मीन्स वर्ग है। ठीक है, R इक्वल सी है मीन्स वर्ग। वर्ग में वर्ग हमको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25, 4 29, 1 30। कितना आंसर आया मित्रों, 30। 30 वर्ग इसमें बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे, 30। आज का सेशन कैसा लगा मित्रों? यदि अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे आपके सामने वीडियो ले आ सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।